तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो शुरुआत होती है कुछ इस तरह से। ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हो, कोई लंबे लंबे घास नहीं है, ये से कहते हैं धान। तो धान को गाड़ने से पहले उसको अलग से ही उगाया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसको बोया जाता है। तो आज जो है हम पूरा धान का प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे उसको उगाया जाता है, कैसे उसकी फार्मिंग करी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो यह है कुछ धान के पौधे। सबसे पहले एक खाली ज़मीन पर धान के जो बीजों को एक साथ छिड़काव करके उनको उगाया जाता है, और कुछ इनकी इतनी हाइट होने पर इनको इस टेक्निक के थ्रू निकाला जाता है। तो निकालने का प्रोसेस कुछ इस तरह है, देख सकते हो आप। तो निकालने के बाद इसकी हम करते हैं थोड़ी छटाई। जो जड़ से है वो सारा हम मिट्टी निकाल देते हैं, और बाकी इसके साथ जो घास उगे होते हैं उनकी हम छटाई करते हैं कुछ इस तरह से। और छटाई करने के बाद इसका हम एक बंडल बनाते हैं। तो बंडल कुछ इस तरह सा होता है। तो मैं भी ट्राई करता हूँ। वैसे तो मैंने कभी किया नहीं है ये सब काम, तो फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, पर इससे पहले भी प्रैक्टिस कर ली है। तो देखते हैं। भाई का स्पीड ज़्यादा है, इसको इस तरह से उखाड़ना होता है। सबका स्पीड के ऊपर है। तो इकट्ठा करना पड़ता है, इसको मिट्टी निकालना पड़ता है। ये प्रोफेशनल का टेक्निक, देखो इस तरह से काम होता है। अभी तो हम बिगिनर है, हमसे क्या ही काम होगा खेती बाड़ी का। और दिखने में जितना आसान है ना उतना है नहीं। मतलब निकालना ये सब है, लेकिन इसको जो जिस पोजीशन में बैठ के निकालते हैं उसमें तो पीठ की हालत की ऐसी तैसी हो जाती है भाई। और मौसम अभी बड़ा ठीक है, इसलिए राहत मिल रही है काम करने पर। ये देखो भाई, आज का मौसम कुछ ऐसा है, बारिश हल्की हल्की गिर रही है। तो इसलिए धूप वगैरह नहीं है, इसलिए बहुत ही मतलब शांति मिल गई है काम करने में ना। ये अपना छोटा भाई भी काम कर रहा है। ये अभी बिगिनर है, ये भी एक्सपर्ट नहीं हुआ है काम पे, अभी धीरे धीरे सीख रहा है। फिर बड़ा होकर बढ़िया फार्मर बन जाएगा ये भी। ये क्या बोलना चाहोगे तुम, एक काम करते हुए कैसा लग रहा है? अरे मिस्टर सिद्दीक। तो अभी बज रहा है दोपहर के कुछ 3। तो मौसम अभी बारिश बारिश वाला ही हो रहा है, टिप टिप बरसात हो रही है। तो अपना जो है लंच वगैरह हमने कर लिया है। तो अभी थोड़ा बोर फीलिंग हो रहा है, मन तो कर रहा है मार्केट जाने का, लेकिन बारिश आ रही है। कभी बीच रास्ते में बारिश तेज़ ना आ जाए। चलो देखते हैं, चलने को तो मन है, चलते हैं। तो ले लिया भाई से बाइक, यह TVS अपाची 180। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। बारिश तो हो ही रही है यार, पता नहीं क्या ही झंझट है। देखते हैं आगे जाके होती है तेज़ या नहीं होती। अगर होती भी के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में एंट्री करते के साथ ही हमारा रास्ता रोक लेती है एक टिर्री पर। हम उसको ओवरटेक करके अपनी बाइक लगा देते हैं सीधा बिरयानी की दुकान में। तो बिरयानी की दुकान में आके हम बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे मिलता है 110 रुपये की प्लेट, और भरपूर खाना मिलता है भाई। एक बार खाओगे तो पेट भर जाएगा। एक चिकन लेग पीस के साथ, और अंडा भी देते हैं इसके साथ, और एक आलू, जो बंगाल की स्पेशलिटी है बिरयानी की। तो करते हैं इसको टेस्ट हम। तो बिरयानी खा ली, बिरयानी काफ़ी टेस्टी और बढ़िया थी। बाकी अभी कुछ मीठा खाने का मन है। मीठे में हम मिठाई भी खा सकते हैं, लेकिन पान आके ना खाए गाँव में तो कैसे चलेगा भाई। तो अपने लिए बनवा लेते हैं एक मीठा पान, और निकल पड़ते हैं घर के लिए। तो अगले दिन की सुबह हमारी शुरुआत होती है धान के रुपाई के साथ। तो आज है कीचड़ में खेलने का दिन, खेलना नहीं मतलब कीचड़ में मेहनत करने का दिन है। तो इस तरह से इनको जो हमने कल पौधे उठाए थे उनको लगाना है आज। तो करते हैं स्टार्ट काम। तो अभी सुबह के बज रहे 8। इस टाइम में तो अभी जो गांव में है पूरा धूप उड़ जाता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से मौसम बढ़िया ठीक है। तो आ गया हूँ जो कल बोला था मैंने, पर देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, इतना प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। तो करते हैं स्टार्ट। तो यह है कुछ धान की पोटली जो हमने कल निकाले थे। तो अब इसे बोना है इस ज़मीन पर। तो ये ज़मीन कुछ लगभग आधा बीघा करके है, तो दोनों भाई इसमें बोएंगे। बाकी इसको बोने का तरीका कुछ इस तरह सा है कि लाइक जब भी हम इसको बोते हैं ना, तो उसके चारों तरफ एक बित्ते का गैप होना चाहिए। तो ये टेक्निक होना चाहिए, नहीं तो ये अगर ज़्यादा पास पास लगा दिया तो उसमें धान अच्छे से लगेंगे नहीं। तो ये याद रखना ज़रूरी है। तो एक धान की पोटली लेके हम भी हो जाते हैं स्टार्ट। तो शुरुआत में जो है काफ़ी दिक्कतें आई बोने में, मतलब एक तो गैप का ध्यान रखना है, प्लस मेरे हाथ इतने जल्दी जल्दी चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ। बाकी मज़ा तो आ ही रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम काम करने में ना खेत में बहुत ही बढ़िया मज़ा आ रहा था। और मौसम तो था ही आज का बढ़िया, तो काम करने भी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो आधा बीघा का मतलब आधा हिस्सा हमने बो दिया था, मतलब मात्र हमें 3 से 4 घंटे लगे थे। तो उसको बोने के बाद अपना लंच वगैरह करके थोड़ा निकल पड़ते हैं हम अपना घूमने के लिए। फिर शाम होते ही हम आ जाते दोबारा गांव में।
तो पहले जो है खेत में धान लगाने से पहले से ना ट्रैक्टर से ऐसे पूरा समतल करा जाता है एरिया को, और इसमें पानी डाला जाता है तो पूरा जो है ना मड एरिया हो जाता है। धान लगाने के लिए बहुत ईजी हो जाता है जब पूरा समतल हो जाता है एरिया। तो अभी बज रहे शाम के 4, तो फिर से आ गए अपने खेत पे। वही धान लगाएंगे अब, उसमें हम करते हैं फिर से कार्रवाई शुरू। तो स्टार्ट करते हैं, ये उठा लेते हैं अलग खेत के लिए, इसको खोलेंगे फिर लगाएंगे। वो बगल वाला खेत है, तो चलते हैं। तो भाई बज रहे शाम के 7 और कंप्लीट कर लिया। कम से कम पता नहीं कितने घंटे लगे, 1.5-2 घंटे तो लग गए होंगे। कंप्लीट कर लिया। अब क्या करें, अब करना है, जो पीठ है ना पूरी टेढ़ी हो गई है, तो तालाब में नहाऊंगा पीछे जो है, इसमें थोड़ा तैरूँगा तो ठीक हो जाएगा। बाकी पेन तो हो ही रहा है, क्योंकि सडनली इतना एक साथ ऐसे काम करने में ना बहुत दिक्कत होती है। पेन वगैरह तो हो रहा है यार बहुत ज़्यादा, पर कोई नहीं, ठीक हो जाएगा।